गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, जो भी आपका टारगेट है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है मिलती रहेगी और जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आज की जो अपडेट है वो है जो जिनको जॉब सिक्योरिटी देनी थी, यानी जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का किया गया था। इसमें रूल था कि 5 ईयर से जिनको ज़्यादा हो चुके हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जो अपने नायब सिंह सैनी साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले ही घोषणा की थी कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले इनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम करूंगा। ठीक है, तो आज की जो अपडेट है जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। ठीक है, क्या कुछ मामला है, कैसे कैसे ये चला था, सारी हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि फिर ही आपको जाके ये समझ में आएगा कि आज की वीडियो क्या थी, कैसे थी और क्या ये न्यूज़ है। ठीक है ना। अगर आप चैनल पर हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, हर एक बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। आज की जो अपडेट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है ना, ये देखिएगा, बिल्कुल जूम एंड क्लियर क्लियर दिखेगा और साथ के साथ आप भी पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। बाकी मैं तो पढ़ के बताने वाला हूं। ये देखिएगा, गलियारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उस गारंटी की चर्चा हो रही है जो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले, ये देखिएगा, 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी थी। उन्होंने न केवल अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाया, बल्कि उन्होंने अध्यादेश लाकर कानून भी बना दिया था। ठीक है, कानून बना दिया था। जब अब उनके नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसका विधेयक पारित करवाया था कि जिनको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उसे अधिसूचित कर दिया, मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राजनेता के नाते अपना काम कर दिया, मगर उनके अधिकारियों ने उस कानून को लागू करने में अड़गा अड़चन लगाना शुरू कर दिया है। जो कानून बनाया गया था उसमें हालांकि एलिजिबिलिटी, ये देखिएगा, जो एलिजिबल कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में लिखा हुआ है, उसे एलिजिबल एम्प्लॉय का मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, एडहॉक था या आउटसोर्सिंग के आधार पे जो लगे हुए थे। ठीक है ना, जो सरकारी संस्थान में क्या थे, नियुक्त थे मेरे भाई। ये देखिएगा, मैं दोबारा देखिएगा, एलिजिबल एम्प्लॉय का मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, आउटसोर्स। ठीक है ना, इनके आधार पर सरकारी संस्थान में क्या थे, नियुक्त थे मेरे भाई, वो काम कर रहे थे। ठीक है, नियुक्ति की तारीख अस्थायी तौर पर नियुक्त हो। कानून के बिंदु नंबर 3 में उसे स्पष्ट दिया गया है कि एक एलिजिबल एम्प्लॉय एक कर्मचारी होगा, क्योंकि उसने उसकी योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट की, वो क्वालिफिकेशन देकर ही तो लगा हुआ है ना। जो जिसके पास क्वालिफिकेशन है वही लगा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि विदाउट जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसको लाके वहाँ उतार दिया है। ऐसा तो नहीं है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है वही है। अब देखिएगा, जिसे सरकारी संस्थान में कॉन्ट्रैक्ट पर एंगेज किया हुआ है और नियुक्त की तारीख पर भी सरकारी सेवा में है, अभी भी गवर्नमेंट उसी जिस पोस्ट पे लगा हुआ है, मतलब कच्चा कर्मचारी है, तो अभी भी उसी पोस्ट पे क्या है, नियुक्त है, और प्रति महीना 50,000 रुपए तक का मानदेय प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना, यही था कि जिनको 5 साल हो गए हैं और जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम करें। ठीक है ना, 50,000 रुपये तक का मानदेय प्राप्त कर रहा है, या फिर हरियाणा कौशल रोजगार के निगम में डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जो पॉलिसी है 2022 की, जो पॉलिसी है 2022 के तहत डिप्लॉय किया हुआ है, नियुक्त की तारीख को सरकारी संस्थान में सेवा में है हो और फुल टाइम आधार पर 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यही था रूल तो यही था।
ठीक है ना। यह कानून विधानसभा के विधेयक पारित कराकर राज्यपाल को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया था। हालांकि उसमें एक कैलेंडर में यह भी था कि 240 दिन का उसका वर्किंग डे हो ईयरली, ठीक है ना, की शर्त को बदलकर एक कैलेंडर वर्ष में कर्मचारी को नियुक्ति की तारीख से 1 साल कर दिया गया था। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी का मकसद साफ था कि जिन कर्मचारियों को 5 साल की सेवा हो गई है उन्हें जॉब सिक्योरिटी देने का काम करें, ठीक है। ये कटिंग मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मगर मुख्यमंत्री ने इस मकसद से ही को उनके ही अधिकारियों को पलीता लगा दिया। बेहद कम विभाग अध्यक्षों ने ही इस कानून को सही से लागू किया है और बेहद कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया है। अधिकतर विभागों ने एक मिनट ये देखिए, अधिकतर विभागों ने सरकारी बाबुओं ने इस कानून में खामी निकाल दी और इस खामी को न तो मुख्य सचिव इलाज कर पा रहे हैं और न ही कोई और अधिकारी। कहने का मतलब ये है कि कुछ एक डिपार्टमेंट ने इसे तो अच्छा मान लिया और उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी, और कुछ ने इसको खामियां निकाल दी भी, इसमें कमियां हैं, अभी उसको और सुधारा जाए। लेकिन उसका जो सुधार है वो ना तो जो मुख्य सचिव है उनके पास इलाज है, न ही कोई और अधिकारी। विभागों के स्थापना ब्रांच के बाबुओं का कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ वही कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभ लेने के लिए पात्र है जो या तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत नियुक्त हुए थे, ठीक है, जिन्हें 5 साल हो गए हैं, और वे हरियाणा को स्वरोजगार निगम के पार्ट हो गए हैं। उन्होंने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से हाथ पीछे खींच लिए जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट ए के तहत विभागों में अंगेज हैं, मगर उन्होंने विभागों ने हरियाणा को स्वरोजगार निगम पार्ट में नहीं किया गया था, मगर वे भी विभागों में ही कार्यरत हैं और उनका मानदेय 50,000 रुपये से कम है और उन्हें 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। अभी सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारी को नियुक्त के संदर्भ में जो मुख्य सचिव की तरफ से जो पत्र फील्ड में भेजा था, उससे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को और पलीता लग गया है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप डी के जो कर्मचारी या हरियाणा को स्वरोजगार में लगे हो, ठीक है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे हो, ठीक है, या फिर पार्ट 2 के तहत लगे हो, ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस होने पर नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई रेगुलर कर्मचारी आ जाता है तो उनको नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। इसमें भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है, इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि कानून में जब एलिजिबल एम्प्लॉय की परिभाषा में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लिखा जाता है, ठीक है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के 2 पार्ट के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो फिर तो मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रही? इन सभी को अभी तक तो मिल जानी चाहिए थी। गलियारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बाबुओं को संभाले क्योंकि उन्होंने खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया है कि वे अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी के हकदार हैं जो कौशल रोजगार निगम में लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट ए से लगे हो या पार्ट 2 से लगे हो, ठीक है। अब गलियारे में पूछा जा रहा है कि उनकी इस घोषणा और उनके बनाए गए कानून को पलीता लगाने वाले बाबुओं पर सरकार कब मेहरबान होगी और कब ऐसे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जब यह कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था तब तत्कालीन मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखा था जो कि कर्मचारी हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पार्ट टाइम में नहीं हुए हैं, उन्होंने 20 सितंबर 2024 को पोर्ट कर दे, मगर इस पत्र का कोई भी असर नहीं हुआ। अब 1000 कर्मचारी गलियारे में कह रहे हैं कि क्या ये सरकार बाबू जॉब सिक्योरिटी कानून करने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बड़े हैं? जब हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया भी मैं जॉब सिक्योरिटी दूंगा और उनका जो अध्यादेश था वो जारी हो चुका है, राज्यपाल से जारी करवा चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे भाई उनको? हैं, मिलनी चाहिए जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि वो भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो उसी डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपडेट थी और इसकी मैं PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल है जो SK स्टार एजुकेशन है उस पर डाल दूंगा मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल है,
ठीक है ना। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी अपडेट मिलती रहती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।